नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ती के टेक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज आपके सामने लेके आया हूं पशुपालन की बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी। उससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे कृषि प्रेक्षक हैं जो नए प्रारंभ बैच है जो प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर राजस्थान के सर्वोत्तम फैकल्टी द्वारा। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारे QR कोड स्कैन करिए, ऐप से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से या व्हाट्सएप, किसी भी आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो हमारे QR कोड स्कैन करिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारा पहला। जानवरों का उम्र का निर्धारण किस उत्तम विधि कौन सी है? क्या है जानवरों के उम्र निर्धारण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन है सींगों को देखकर, दूसरा है खुरों को देखकर, तीसरा है शारीरिक अवस्था को देखकर और चौथा ऑप्शन है हमारा दांतों को देखकर। तो हम पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, सींगों को देखकर। सींगों को देखकर उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है? सींगों के अंदर क्या बनते हैं? पहले छल्ला बनता है। कौन सा बनता है? छल्ला बनता है। छल्ला कौन सी उम्र में बनता है? तो 30 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में छल्ला बनता है। अगर हम इसमें आगे बात करें तो छल्ले से ज्ञात जो उम्र ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो 2+n। क्या है दोस्तों? 2+n। n यानी छल्लों की संख्या। 2 साल तो ये हो गए, जैसे 30 साल में एक छल्ला बनता है तो पहला एक छल्ला यानी 3 साल हो गए। 2 छल्ले बन जाते हैं तो 2+2 छल्लों की संख्या तो 4 हो गए। कितने साल का हो गया पशु? 4 साल का। अगर उससे आगे हम बात करें खुरों को देखकर, खुरों को देखकर हम पशु की जो उम्र का निर्धारण कैसे करते हैं? खुरों के अंदर हम क्या देखते हैं? जैसे वयस्क पशु है। कौन सा पशु दोस्तों? वयस्क पशु। अगर हम वयस्क पशु को देखें तो उसके खुर कैसे होंगे? उसके खुर कैसे होंगे? चमकीले। और उनकी जो साइज कैसी होगी? वो छोटी होगी। कैसी होगी दोस्तों? छोटे होंगे वो। अगर हम प्रौढ़ पशु की बात करें तो प्रौढ़ पशु के जो खुर होंगे वो कैसे होंगे? चमक रहित। कैसे होंगे दोस्तों? चमक रहित। और उसके खुरों का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। कैसा होगा दोस्तों? बड़ा। अगर हम उसकी शारीरिक व्यवस्था को देखकर पता लगाते हैं तो हम शारीरिक व्यवस्था में क्या क्या देखते हैं दोस्तों? शारीरिक अवस्था के आधार पर शारीरिक अवस्था में क्या देखते हैं? उसके पहले गुण देखते हैं। कौन से गुण किस में होते हैं? वयस्क पशु में और प्रौढ़ पशु में। अगर हम शारीरिक अवस्था में उसकी आंखों के बारे में देखें पशु की, वयस्क पशु की आंख कैसी होगी? चमकीली। जबकि जो प्रौढ़ पशु होगा उसकी आंख कैसी होगी? चमक रहित और झुर्रीदार। कैसी होगी? झुर्रीदार। अगर उससे आगे हम पशु की जो पीठ के बारे में देखें, जो वयस्क पशु का पीठ कैसा होता है? तो सीधी होती है। कैसी होती है दोस्तों? वयस्क पशु की पीठ सीधी। और प्रौढ़ पशु की पीठ कैसी होती है? तो वो होती है झुकी हुई। अगर हम सींगों के बारे में देखें तो वयस्क पशु का सींग कैसा होता है? चमकीला। अगर हम प्रौढ़ पशु के सींगों को देखें तो वो कैसे होंगे? चमक रहित। कैसे होंगे दोस्तों? चमक रहित। अगर हम उनके थनों की बात करें, थन कैसे होंगे? सही आकार व सुडौल। जो वयस्क पशु के वो थन कैसे होंगे दोस्तों? सही आकार के व सुडौल होंगे। अगर हम प्रौढ़ पशु के थनों की बात करें तो वो कैसे होंगे? लटके हुए या मुलायम। अगर हम इससे आगे उनके अयन के बारे में देखें, वयस्क पशु का अयन कैसा होगा? आगे से पीछे की तरफ फैला हुआ।
कैसे होगा दोस्तों? आगे से पीछे की तरफ फैला हुआ। अगर उससे आगे हम देखें तो प्रौढ़ पशु के कैसे होंगे? तो वो होंगे लटके हुए। ये तो हो गई हमारे सामान्य सामान्य उसके शारीरिक दशा के आधार पर देखकर। अगर हम इससे आगे बात करें दांतों को देखकर, कौन सा? दांतों को देखकर। पहले देख लें दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों दांत? 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। दांतों को देख कर, दांतों की निश्चित उम्र पर उनके दांत निश्चित समय पर आते हैं। सींगों को देखकर, अगर हम कोई पशु खरीदना चाहता है, सींगों को देखते हैं तो सींग आजकल क्या है, लोग आरी से घस देते हैं जिस कारण उसके छल्ले नहीं दिखाई देते। अगर खुरों को देखते हैं तो उनके ऊपर तेले लगाकर वापस उनको सही आकार दिया जा सकता है। शारीरिक अवस्था में कुछ नहीं ज्यादा खिला पिला कर उसको व्यस्क दिखाया जा सकता है, लेकिन दांतों को देखकर एक उम्र का सही निर्धारण है। इसके अंदर लगभग कितने माह का? के दांतों को देखकर हम देखते हैं लगभग 6 माह का अंतर आ सका अंतिम से अंतिम। और जो उम्र ज्ञात करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है? दांतों को देखकर। कौन सी है दोस्तों? दांतों को देखकर। हमारा सही आंसर क्या है? दांतों को देखकर। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, इससे आगे वाला क्वेश्चन है जानवरों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? क्या है दोस्तों? जानवरों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो दोस्तों हमारे जानवरों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर दांत, इंसाइजर दांतों की कितनी जोड़ी होती? तो 4 जोड़ी। कौन से जबड़े में? तो नीचे वाले जबड़े में। अगर हम कैनाइन दांतों की बात करें तो ये हमारे मांसाहारी जानवरों में उपस्थित होते हैं। कौन से जानवर में उपस्थित होते हैं दोस्तों? मांसाहारी जानवरों में उपस्थित। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से दांत शाकाहारी जानवरों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो कौन से दांत हैं दोस्तों? कैनाइन दांत शाकाहारी जानवरों में उपस्थित नहीं होते हैं। अगर हम प्रीमोलर दांतों की बात करें तो पशु के अंदर कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो 3 ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। अगर हम मोलर दांतों की बात करें, ये भी कौन से हैं? ये भी 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। तो हमारा प्रश्न क्या था? जानवर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, गाय भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? गाय भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? हमारा पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 32, तीसरा है 20 और चौथा है 24। अगर हम गाय के और भैंस के स्थायी दांतों की बात करें तो वो कितने होते हैं दोस्तों? 32 दांत होते हैं। मनुष्य के भी कितने होते हैं? तो दोस्तों 32 दांत होते हैं। अगर हम अस्थायी दांतों की बात करें तो अस्थायी दांत कितने होते हैं दोस्तों? 20 होते हैं। अस्थायी दांतों का दंत विन्यास देख लेते हैं। दांतों का भी एक क्रम होता है, उसके अंदर पहले इंसाइजर दांत लिखे जाते हैं, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम इंसाइजर दांतों की बात देखें तो अस्थायी दांत 4 जोड़ी नीचे वाले जोड़े में आते हैं, लेकिन शाकाहारी जानवरों के अंदर कौन से? कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं दोस्तों? तो कैनाइन दांत। अगर हम प्रीमोलर के दांतों की बात करें तो ये 3 ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। लेकिन जो मोलर दांत होते हैं, कौन से दांत दोस्तों? मोलर दांत, वो सीधे स्थायी स्वरूप में आते हैं, ये स्थायी दांत नहीं आते हैं। ये हमारा दंत सूत्र है वो एक साइड के जबड़े का है, या दाएं जबड़े का मान लें या बाएं जबड़े का। अगर हम दांतों की संख्या बात करें तो 4, 3 और 3 यानी कि 6, 4, 10, और इनको 2 से गुणा करें दोनों वाले जबड़ों में
कितनी हो गई दोस्तों 20। हम गाय और भैंस में इष्टतम दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है 20। इससे अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है अस्थायी दांतों में मौलिक दांतों की संख्या कितनी होती है। क्या है दोस्तों, अस्थायी दांतों में मौलिक दांतों की कितनी संख्या होती है। तो हमने पहले दंत सूत्र देखा था, पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। हमेशा दांतों का यही क्रम रहेगा सूत्र का। इंसाइजर दांत कितने होते हैं, तो 0/4। नीचे वाले जबड़े में कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो 4 जोड़ी। अगर हम कैनाइन दांतों की बात करें तो ये कितने होते हैं दोस्तों, 0। अगर हम प्रीमोलर दांतों की बात करें तो 3 और 3। जबकि मोलर दांत सीधे स्थायी स्वरूप में आते हैं, ये कितने होते हैं, 0 दांत। स्थायी दांत नहीं आते। कौन से दांत स्थायी दांत नहीं आते, तो मोलर दांत स्थायी दांत नहीं आते हैं। तो इसका क्या आंसर हो गया दोस्तों, 0। अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, बकरी का भरा मुख किस उम्र में हो जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, बकरी का भरा मुख किस उम्र में हो जाता है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और चौथा है 8 वर्ष। कौन सा है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 8 वर्ष। पहले 4 वर्ष की बात करें तो भेड़ में सारे के सारे दांत 4 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं, यानी कि भेड़ में भरा मुख कंडीशन, भेड़ में फुल माउथ कंडीशन या भरा मुख कंडीशन कब आ जाती है दोस्तों, तो वो आ जाती है 4 वर्ष की उम्र में। अगर हम 7 वर्ष की बात करें तो ऊंट के अंदर 7 वर्ष में सारे के सारे दांत आ जाते हैं। कब आ जाते हैं दोस्तों, ऊंट की फुल माउथ कंडीशन कब हो जाती है दोस्तों, तो वो आ जाती है 7 वर्ष की उम्र में। अगर हम 5 वर्ष की बात करें तो 5 वर्ष में गाय, भैंस और बकरी में किस किस में दोस्तों, गाय, भैंस और बकरी में, गाय, भैंस और बकरी में 5 वर्ष की उम्र में सारे के सारे दांत आ जाते हैं। तो हमारा क्या आंसर है, बकरी का भरा मुख यानी फुल माउथ कंडीशन किस उम्र में हो जाती है, तो दोस्तों 5 वर्ष की उम्र में। किस वर्ष में, तो 5 वर्ष की उम्र में। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिंगों पर पहले छल्ले का निर्माण कब होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगों पर पहले छल्ले का निर्माण कब होता है। हमारा पहला ऑप्शन है 4 साल, दूसरा है 5 साल, तीसरा है 2 साल और चौथा है 3 साल। अगर हम सिंगों में छल्ले का निर्माण, इसके अंदर सिंगों से क्या करते हैं, पशु की आयु ज्ञात करते हैं। पशु की जो आयु होती है उसका पता कैसे लगाते हैं, सिंगों के छल्ले पर। और पशु के अंदर जो सिंगों का छल्ला, पहला छल्ला कब बनता है दोस्तों, तो 3 साल की उम्र में। कब बनता है, 3 साल की उम्र में। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो 2 + n, n यानी पशु में छल्लों की संख्या, पशु में छल्लों की संख्या। अगर हम पशु के सिंगों पर 2 छल्ले बन गए तो उसकी उम्र कितनी हो गई, 2 तो ये होगा, और कितने छल्ले बन गए, 2 छल्ले, तो कितनी हो गई, 4 साल। पहला छल्ला 3 साल की उम्र में बनता है, जबकि उसके बाद प्रत्येक साल एक छल्ला बनता जाता है। पशु के अंदर जो पहला पहला छल्ला होता है सींग पर, वो तो 3 साल की उम्र में बनता है, लेकिन उसके आगे जो भी छल्ले बनते हैं वो प्रत्येक साल छल्ला बनता जाता है। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो मैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है, गाय भैंस में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। क्या है दोस्तों, गाय भैंस में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो पशु में सींग, जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। ये 4 प्रकार के दांत हो गए। हमें क्या पूछा गया, गाय और भैंस में। मैंने आपको पहले बताया था शाकाहारी जानवरों के अंदर कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं दोस्तों, तो कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। और मांसाहारी जानवरों में कैनाइन दांत होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, तो उपस्थित होते हैं, कैनाइन दांत उपस्थित होते हैं। हमारा इसका सही आंसर क्या हो गया, कैनाइन दांत। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या है, इस्माइली दांत कहा जाता है। क्या है दोस्तों, इस्माइली दांत किन्हें कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है एक व दो दोनों और चौथा है मोलर। अगर हम इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांतों की बात करें तो इसके अंदर इंसाइजर और कैनाइन दांत होते हैं। वो कौन से दांत होते हैं, तो वो दोस्तों दांत होते हैं इस्माइली दांत।
यानी कि पशु जब उसके जो पहले दांत दिखते हैं वो कौन से दांत दिखते हैं? आगे वाले दांत। ये जोड़ी पशु के जो आगे वाले दांत है ये कौन से होते हैं? अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी कि ये दाढ़ें होती है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रीमोलर या मोलर। इन्हें कौन से दांत कहा जाता है दोस्तों? इन्हें कपोल दांत कहा जाता है। अगर आपको ये नहीं पूछ कर ये पूछ ले कपोल दांत कहा जाता है, और अगर उसके अंदर ऑप्शन हो मोलर और प्रीमोलर तो वो आंसर सही होंगे। अगर आपको इस्माइली दांत पूछा गया है तो इंसाइजर वे कहना है, यानी एक व दो दोनों। कौन से? एक व दो दोनों। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस बकरी में कुल दांतों की संख्या क्या होती है? यानी गाय भैंस और बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? इसके नाम में स्थायी स्वरूप पूछा हुआ है। कौन सा दोस्तों? स्थायी दांत। स्थायी दांत या स्थायी स्वरूप दांत। अगर हम इसके अंदर बात करें, हमारा पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 32, तीसरा है 28 और चौथा है 20। क्या क्या है दोस्तों? 16, 32, 28 और 20। गाय और भैंस बकरी में मैंने आपको पहले बताया अस्थायी दांत कितनी होती है, तो 20 होते हैं। अब हमने बात कर रहे हैं हम स्थायी दांतों की, तो कितने होते हैं? 32। अगर हम इनका दंत विन्यास देखें स्थायी दांतों का, तो इसके अंदर पहले क्रम होगा, इंसाइजर पहले दांत आते हैं, फिर कैनाइन आते हैं, उसके बाद प्रीमोलर और उसके आगे मोलर दांत। अगर हम इनके दंत विन्यास की बात करें तो 4 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। अगर उनके कैनाइन दांतों की बात करें तो शाकाहारी जानवरों में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। अगर हम प्रीमोलर दांतों की बात करें तो 3 ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। अगर उससे आगे हम मोलर दांतों की बात करें, ये भी क्या होते हैं दोस्तों? 3 ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। अगर हम इन दांतों की बात करें तो ये कौन से दांत हैं दोस्तों? तो ये सीधे स्थायी स्वरूप में आते हैं। ये अस्थायी स्वरूप में दांत नहीं आते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थायी स्वरूप में कौन से दांत आते हैं सीधे, तो वो मोलर दांत होते हैं। तो हमारा क्या, गाय भैंस भेड़ और बकरी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के जितने 32 दांत होते हैं वैसे ही गाय भैंस और भेड़ बकरी में 32 दांतों की संख्या होती है। हमारा सही आंसर क्या है? 32। अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रीमोलर दांत क्या है दोस्तों? प्रीमोलर दांत की तीनों अस्थायी जोड़ी पशु के जन्म की कौन सी आयु में आती है? क्या है दोस्तों? प्रीमोलर दांत की तीनों अस्थायी जोड़ी, यानी हमने देखा था 3 जोड़ी, 3 ही ऊपरी जबड़े में और 3 ही नीचे वाले जबड़े में, ये पशु की कौन सी अवस्था में आते हैं? उससे पहले हम एक सारणी देख लेते हैं। उसके अंदर पशु की उम्र, इंसाइजर दांत, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन हमने अस्थायी स्वरूप पूछा गया है तो अस्थायी दांत मोलर दांत नहीं आते हैं उम्र में, यानी कि पशु के जन्म के प्रथम सप्ताह। पशु के जन्म का कौन सा सप्ताह? प्रथम सप्ताह। तो इसके अंदर क्या कौन से दांत आते हैं? तो इंसाइजर दांतों की प्रथम जोड़ी, पहली या प्रथम जोड़ी अस्थायी दांतों की। अगर हम उससे आगे बात करें, पशु के जन्म के दूसरे सप्ताह, कौन सा सप्ताह दोस्तों? तो दूसरा सप्ताह। इसके अंदर क्या होता है? तो इंसाइजर दांत की जो दूसरी अस्थायी जोड़ी आती है। अगर हम पशु के जन्म के तीसरे सप्ताह की बात करें, कौन से सप्ताह की दोस्तों? तो तीसरे सप्ताह की। तीसरे सप्ताह में कौन सी? तो इंसाइजर दांत की तीसरी अस्थायी जोड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंसाइजर दांत की तीसरी अस्थायी जोड़ी कब आती है दोस्तों, तो पशु के जन्म के तीसरे सप्ताह में आती है। अगर हम पशु के जन्म के चौथे सप्ताह में बात करें, चौथे सप्ताह में कौन सी चौथी जोड़ी? चौथी जोड़ी वो भी कौन सी? अस्थायी जोड़ी। और चौथे सप्ताह में क्या होता है दोस्तों? तो प्रीमोलर दांतों की सभी अस्थायी जोड़ी।
तभी अस्थायी जोड़ी कब आती है दोस्तों? तो वो आती है प्रीमोलर। कब आती है दोस्तों? तो प्रीमोलर दांतों की सभी अस्थायी जोड़ी एक साथ में आती, कब आती है? जन्म के चौथे सप्ताह में। कब आती है दोस्तों? तो जन्म के चौथे सप्ताह में। हमारे ऑप्शन क्या क्या है? जन्म का पहला सप्ताह, ये भी नहीं है। जन्म का दूसरा सप्ताह नहीं है। जन्म का तीसरा सप्ताह नहीं है। जन्म का चतुर्थ सप्ताह या चौथा सप्ताह में हमारे जो प्रीमोलर दांत है उनकी तीनों अस्थायी जोड़ियां साथ में आती है। जन्म के प्रथम सप्ताह में हमने देखा था इंसाइज दांत की प्रथम अस्थायी जोड़ी आती है, दूसरे में दूसरी अस्थायी जोड़ी इंसाइज दांतों की, तीसरे में तीसरी इंसाइज दांतों की तीसरी अस्थायी जोड़ी आती है, और चौथे सप्ताह में दांत की चौथी अस्थायी जोड़ी व प्रीमोलर की तीनों जोड़ियां अस्थायी दांतों की एक साथ में आती है। नीचे वाले जबड़े की बात करें, अगर हम इससे अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? पशु में कौन से दांत हैं जो सीधे अस्थायी स्वरूप में आते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। पशु में कौन से दांत है जो सीधे अस्थायी स्वरूप में आते हैं? तो अगर हम दोनों के दंत विन्यास देखें, अस्थायी और अस्थायी दांतों के, पहले इंसाइजर आते हैं, फिर कैनाइन आते हैं, फिर प्रीमोलर आते हैं और मोलर दांत। इन दांतों का क्रम है, इनका जो सूत्र लिखने का क्रम है वो सिर्फ यही रहेगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये याद रखना है। अगर हम इंसाइजर दांतों की बात करें तो 0/4 अस्थायी में और 0/0 प्रीमोलर, तीन ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में और तीन ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। अगर हम मोलर दांतों की बात करें तो ये अस्थायी स्वरूप में नहीं आते हैं। सीधे कौन से स्वरूप में आते हैं दोस्तों? तो अस्थायी स्वरूप में आते हैं। अगर हम इससे आगे हम बात करें स्थायी स्वरूप में, तो ये कितने होते हैं? 0/4, यानी 4 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। इनसाइड जो दांत है उसके ऊपरी जबड़े में कोई दांत नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों वहां क्या होता है? डेंटल पैड होता है। क्या होता है दोस्तों? डेंटल पैड। ये भी कैनाइन दांत है जो मांसाहारी जानवरों के अंदर उपस्थित होते हैं, तो इनका गाय और भैंस से कोई लेना देना नहीं है। ये तीन ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में प्रीमोलर और तीन ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। अगर हम मोलर दांतों की बात करें तो ये भी तीन जोड़ी ऊपरी जबड़े में और तीन जोड़ी नीचे वाले जबड़े में। यानी कि आपने देखा मोलर दांत है जो अस्थायी स्वरूप में नहीं आते हैं, सीधे कौन से स्वरूप में आते हैं? तो स्थायी स्वरूप में। तो हमारा पहले ऑप्शन है मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कोई नहीं, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा हमारा मोलर दांत। कौन से दांत? तो मोलर दांत। हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस में इंसाइजर तीत उपस्थित होते हैं। गाय और भैंस में इंसाइजर तीत उपस्थित होते हैं केवल ऊपरी जबड़े में, केवल नीचे वाले जबड़े में, दोनों जबड़ों में, या कोई नहीं। हमने पहले देखा था इंसाइजर दांत, पहला ही दांत है इंसाइजर 0/4। स्थायी में भी यही है, क्या जो नीचे वाले जबड़े में, और अस्थायी में भी 0/4, यानी कि केवल नीचे वाले जबड़े में ये दांत पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो ये केवल नीचे वाले जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो इनकी जो ऊपरी सतह होती है, इनकी जो ये सतह होती है, ये तो नीचे वाले में दांत हो गए। इसकी जो ये ऊपरी वाली सतह होती है, यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों? डेंटल पैड। क्या होता है दोस्तों? डेंटल पैड। तो डेंटल पैड क्या होता है? तो डेंटल पैड होता है दोस्तों उत्कों से निर्मित सतह। क्या होता है दोस्तों? उत्कों से निर्मित सतह। उत्कों से निर्मित कठोर सतह। डेंटल पैड क्या होती है दोस्तों? तो उत्कों से निर्मित कठोर सतह होती है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं इंसाइजर दांत? तो इंसाइजर दांत पाए जाते हैं केवल नीचे वाले जबड़े में। कहाँ पे दोस्तों? केवल नीचे वाले जबड़े में। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? स्थायी दंत सूत्र है, गाय और भैंस का स्थायी दंत सूत्र पूछा हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे पहले देखते हैं, इंसाइजर दांत आएंगे, फिर कैनाइन आएंगे, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। अगर हम पहले ही ऑप्शन की बात करें तो कैनाइन दांत गाय और भैंस में अनुपस्थित होते हैं। कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं दोस्तों? कैनाइन दांत। तो हमारा पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इसकी संभावना है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर इस स्वरूप में मोलर दांत आते हैं। तो हमारे दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 0/4 होंगे। चार जोड़े नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। मोलर दांत तीन ही जोड़ी ऊपरी जबड़े में, तीन ही जोड़ी नीचे वाले जबड़े में, और मोलर प्रीमोलर दांत भी तीन जोड़ी ऊपरी जबड़े में, तीन जोड़ी नीचे वाले जबड़े में, और मोलर दांत भी तीन जोड़ी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? नीचे वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर हम ऐसे देख लेते हैं तो 0/4, 0/0 और 3/3 और 3/3, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत। हमारा स्थायी दंत सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये है।
हमारा सही आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? बी। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा क्वेश्चन आगे वाला? 14वां क्वेश्चन है हमारा। पशु में मूलदांत की प्रथम स्थायी जोड़ी आती है। पशु के अंदर जो मूल दांत होते हैं उसकी प्रथम स्थायी जोड़ी कब आती है? तो हमने पहले देखे दोस्तों स्थायी दांतों के जो सारणी पढ़ दी थी, कब कौन से दांत आते हैं। हम इससे आगे हम देखेंगे स्थायी दांतों की सारणी। इसके अंदर पहले उम्र देख लेते हैं। आगे इंसाइजर, कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, तो सीधे प्रीमोलर और मोलर दांत। अगर हम पहले 6 माह की उम्र की बात करें, उसके आगे 1.5 साल की, 1.5 वर्ष या 1.5 साल, 2 से 2.5 साल या वर्ष। अगर हम 2.5 से पहले 2.25 से 2.5 साल के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ष के बारे में। उसके आगे 2.5 से 3 साल। इस उम्र में कौन सी उम्र कौन सा दांत आता है? तो 6 माह की उम्र में मौल्य दांत की प्रथम स्थायी जोड़ी आती है। कौन सी आती है दोस्तों? प्रथम स्थायी जोड़ी मौल्य दांत कब आती है? 6 माह की उम्र में प्रथम स्थायी जोड़ी। अगर उससे आगे हम बात करें 1.5 वर्ष, तो दूसरी मौल्य दांत की दूसरी स्थायी जोड़ी कब आती है दोस्तों? तो 1.5 साल की उम्र में दूसरी स्थायी जोड़ी। अगर हम 2 से 2.5 वर्ष की उम्र की बात करें, तो हमारे इंसाइज दांत की जो पहली इंसाइज दांत की कौन सी पहली स्थायी जोड़ी कब आती है दोस्तों? तो आती है 2 से 2.5 साल के मध्य। और मौल्य दांत की तीसरी व आखिरी तीसरी व आखिरी जोड़ी कब आती है दोस्तों? तो वो आती है 2 से 2.5 साल के मध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौल्य सारे के सारे दांत कौन सी उम्र में आ जाते हैं दोस्तों, तो वो आ जाते हैं 2 से 2.5 साल की उम्र में। कब आ जाते हैं दोस्तों? 2 से 2.5 साल की उम्र में। अगर हम अगर हम 2.25 से 2.5 साल के मध्य बात करें, तो प्री मोलर की पहली व दूसरी कौन सी दोस्तों? पहली व दूसरी, पहली व दूसरी जोड़ी कौन सी दोस्तों? स्थायी जोड़ी। वो कब आ जाती है? तो 2.25 से 2.5 साल के मध्य प्री मोलर दांत की जो पहली व दूसरी स्थायी जोड़ी है वो कब आ जाती है दोस्तों? पहली व दूसरी जोड़ी कब आ जाती है? 2.25 से 2.5 साल के मध्य। अगर हम उससे आगे हम बात करें 2.5 से 3 साल स्थायी दांत की जो दूसरी कौन सी दोस्तों? दूसरी स्थायी जोड़ी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी स्थायी जोड़ी कब आ जाती है दोस्तों, वो आ जाती है 2.5 से 3 साल के मध्य। अगर हम उससे आगे बात करें 3 से 3.5 साल और 4 से 4.5 साल। 3 से 4.5 साल के बाद बीच में इंसाइज दांत की तीसरी जोड़ी कौन सी जोड़ी दोस्तों? तो तीसरी जोड़ी कौन सी? स्थायी दांतों की। और जो हमने पहले देखा, जब प्रीमोलर दांतों की दोनों जोड़ी आ चुकी थी, तो तीसरी जोड़ी और आखिरी जोड़ी कब आ जाती है दोस्तों? 3 से 3.5 साल के मध्य प्रीमोलर दांतों का स्वरूप आ जाता है। हम जो इंसाइज दांत है उसकी अंतिम और आखिरी जोड़ी यानी फुल माउथ कंडीशन कब हो जाती है पशु के अंदर? 4 से 4.5 या 4 से 5 साल के मध्य, यानी कि चौथी चौथी जोड़ी स्थायी स्वरूप में आ जाती है। कब आ जाती है दोस्तों? तो चौथी जोड़ी स्थायी स्वरूप में आ जाती है। कब आती है? 4 से 4.5 साल। यहाँ पर क्या हो जाती है? फुल माउथ कंडीशन। क्या हो जाती है दोस्तों? फुल माउथ कंडीशन। ये सारणी आपको याद रखनी है। जैसे मैं ये क्वेश्चन थे उससे प्रकार और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा क्या था? पशु में मूलदान की प्रथम स्थायी जोड़ी कब आती है? कब आती है दोस्तों? 6 माह की उम्र में। 1.5 साल में दूसरी स्थायी जोड़ी, जो मूलदान की दूसरी स्थायी जोड़ी वो कब आती है दोस्तों? तो 1.5 साल की उम्र में। और 2 से 2.5 साल के मध्य तीसरी स्थायी जोड़ी आ जाती है।
यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए सारे सारे मौलादान पशु की कौन सी उम्र में आ जाते हैं, तो दोस्तों 2 से 2.5 साल के मध्य सारे के सारे मौलादान आ जाते हैं। अगर हम इससे अगले आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, हमारा आगे वाले क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस समय सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं उसे कहते हैं। क्या, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, जिस समय सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं उसे कहते हैं। ये दुआ नहीं, ये टूटा मुख है। हमारा पहला ऑप्शन है पोपला, दूसरा है ब्रह्मुख और तीसरा है टूटा मुख। ब्रह्मुख कंडीशन कब होती है दोस्तों, फुल माउथ कंडीशन, जब पशु के सारे क्या दोस्तों, पशु के जो भी स्थायी दांत होते हैं, पशु के सभी स्थायी दांत आ जाते हैं, उस उम्र क्या कहते हैं, उस कंडीशन क्या कहते हैं, तो फुल माउथ कंडीशन। सारे स्थायी दांत आ जाते हैं, कंडीशन क्या कहते हैं दोस्तों, तो भरा मुख कंडीशन। अगर हम उससे आगे बात करें टूटा मुख की, जब पशु में एक या दो जोड़ी, जब पशु के अंदर एक या दो जोड़ी स्थायी दांतों में टूट जाती है, जाते हैं, उस कंडीशन क्या कहते हैं, टूटा मुख कंडीशन कहते हैं। अगर पशु के अंदर एक या दो जोड़ी स्थायी दांतों में टूट जाती है, उस कंडीशन क्या कहते हैं दोस्तों, तो टूटा मुख कंडीशन कहते हैं। पोपला या ग्रूमर, क्या दोस्तों, ग्रूमर, जब पशु के अंदर सारे के सारे स्थायी दांत टूट जाते हैं, तो उससे कौन सी कंडीशन कहते हैं दोस्तों, ग्रूमर या पोपला कहा जाता है। सभी स्थायी दांत जाते हैं, सभी स्थायी दांत टूट जाते हैं, उस कंडीशन क्या कहते हैं दोस्तों, पोपला या ग्रूमर कहा जाता है। हमारा क्या सही आंसर है पहला। अगर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, जानवरों को पेट के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्या है दोस्तों, जानवरों को पेट के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर मैं आपको पूरे पेट के बारे में समझा दूं, पहले पहले पेट कितने प्रकार का होता है। यानी जो पशु का जो पेट होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है दोस्तों, तो 4 भागों में। हमारा पहला भाग कौन सा है दोस्तों, रुमेन। दूसरा कौन सा है, रेटिकुलम। तीसरा कौन सा है दोस्तों, ओमेजम। और दोस्तों हमारा चौथा भाग कौन सा है, तो वो होता है एबोमेजम। कौन कौन से दोस्तों पशु के जो पेट के 4 प्रकार होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। अगर हम रुमेन की बात करें, ये पशु कितना प्रतिशत, 80% भाग होता है। 80% भाग होगा तो पेट का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा है दोस्तों, पेट का सबसे बड़ा भाग। अगर हम रुमेन के बारे में और बात करें, रुमेन के अंदर क्या होता है, तो भोजन का संग्रहण। भोजन का संग्रहण दोस्तों किसके अंदर होता है, तो वो होता है पेट के कौन से भाग में होता है, तो दोस्तों रुमेन के अंदर होता है। अगर हम उससे आगे रेटिकुलम की बात करें, कौन से भाग की दोस्तों, रेटिकुलम की, तो इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी के छत्ते के समान। पेट का जो सबसे छोटा भाग है वो कौन सा है दोस्तों, रेटिकुलम। पेट का सबसे छोटा भाग का क्या कहा ये दोस्तों, रेटिकुलम का। तो रेटिकुलम का करता है अखाद्य पदार्थों को, कौन से पदार्थों को, अखाद्य पदार्थों को आगे जाने से रोकता है। क्या कहता है दोस्तों, अखाद्य पदार्थ, यानी जैसे कंकड़ पत्थर हो गए, सारे के अंदर जो कंकड़ पत्थर आ जाते हैं उनको आगे जाने से रोकता है पेट के अंदर। अगर उससे आगे हम ओमेजम की बात करें, कौन से भाग की दोस्तों, ओमेजम की, इसका कितना प्रतिशत होता है, 6 से 7% भाग होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों, 6 से 7%। एबोमेजम का भी 6 से 7%। अगर हम एबोमेजम के कायजी की बात करें, ये भोजन का पाचन करता है। क्या करता है दोस्तों, भोजन का पाचन।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन पेट का कौन सा भाग करता है दोस्तों, पता है एबोमेजम। कौन सा भाग दोस्तों, एबोमेजम। कारण इसे क्या कहा जाता है, एबोमेजम को सत्य पेट भी कहा जाता है। पेट के किस भाग को सत्य पेट कहा जाता है दोस्तों, तो वो होता है एबोमेजम। क्रम, पेट का आधार पशुओं के कितने भागों में बांटा गया है। पेट के आधार पर पशुओं का, पेट के आधार पशुओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों, तो 3 भागों में। कौन कौन से, रूमिनेंट्स, रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट, अगर हम तीसरे भाग की बात करें तो नॉन रूमिनेंट। कौन सा दोस्तों, नॉन रूमिनेंट। अगर हम रूमिनेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पेट के चारों भाग उपस्थित होते हैं, 4 भाग उपस्थित। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो जुगाली करने वाले सारे के सारे। कौन से दोस्तों, जुगाली करने वाले सारे के सारे। कौन कौन से, गाय हो गई, भैंस, भेड़, बकरी और हिरण। अगर हम स्यूडो रूमिनेंट की बात करें तो इसके अंदर कितने भाग, 3 भाग उपस्थित होते हैं। कितने भाग उपस्थित होते हैं दोस्तों, 3 भाग उपस्थित। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा भाग अनुपस्थित होता है दोस्तों स्यूडो रूमिनेंट में, तो ओमेजम भाग अनुपस्थित। ओमेजम भाग अनुपस्थित। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो ऊंट और लामा। कौन से दोस्तों, ऊंट व लामा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊंट व लामा में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो वो कौन सा होता है दोस्तों, स्यूडो रूमिनेंट। यानी कि ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। इसका उदाहरण किसका है ये दोस्तों, स्यूडो रूमिनेंट के। कितने भाग उपस्थित होते हैं, तो 3 भाग। अगर हम नॉन रूमिनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर एक ही भाग उपस्थित होता है, एक भाग ही पाया जाता है। तो पशु के एक ही भाग है, इसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, भोजन का पाचन, भोजन का जो संग्रहण, सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, तो दोस्तों नॉन रूमिन, पशु के एक ही भाग के अंदर। ये कौन सा है दोस्तों, नॉन रूमिनेंट। अगर इसके उदाहरण की बात करें सारे के सारे शाकाहारी जानवर, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये सारे के सारे किस में आते हैं दोस्तों, तो नॉन रूमिनेंट्स के अंदर। हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था जानवरों को पेट के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। हमारा पहला ऑप्शन है 4, 2, 3 और 5। 4 प्रकार के, तो दोस्तों पेट का जो विभाजन है वो 4 प्रकार का है। जबकि हमें पूछा गया जानवरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों वो 3 भागों में। कौन कौन से, रूमिनेंट्स, स्यूडो रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स। सही आंसर को क्या होगा दोस्तों, तो 3। हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है जानवरों के पेट के कितने भाग होते हैं। क्या है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जानवरों के पेट के कितने भाग होते हैं। हमें पहले पूछा गया था पेट के आधार पशुओं के कितने भागों में विभाजित किया गया। अब हमें पूछा गया पेट के कितने भाग होते हैं। हमारा पहला ऑप्शन 5 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है और, तो हम जानवर को तो 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स और स्यूडो। अगर हम पेट के बारे में बात करें तो पेट 4 भागों में। कौन कौन से दोस्तों, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। कौन कौन से, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 प्रकार। अब अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पशु के पेट कौन से भाग को सत्य पेट कहा जाता है। क्या है दोस्तों, पशु के कौन से पेट को सत्य पेट कहा जाता है। कौन से पेट को कहा जाता है दोस्तों, पहला ऑप्शन है एबोमेजम, दूसरा रूमेन, तीसरा रेटिकुलम और चौथा है ओमेजम।
रुमेन तो पेट का सबसे बड़ा भाग हो गया। इसके अंदर क्या होता है, भोजन का संग्रहण होता है। कितना प्रतिशत है, तो 80%। तो बाद में अगर ओमेजम की बात करें तो ये कितना प्रतिशत है, 6 से 7%। अगर हम रेटिकुलम की बात करें, ये भी 6 से 7%। ये क्या करता है, ये ये सबसे छोटा भाग है। कौन सा, रेटिकुलम सबसे छोटा भाग। ये क्या करता है, एक खाद्य पदार्थों आगे जाने से रोकता है। जबकि एबोमेजम में वो कितना प्रतिशत, 6 से 7%। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, भोजन का पाचन। क्या होता है, भोजन का पाचन। इसे क्या कहा जाता है, सत्य पेट। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे क्या सत्य पेट कहा जाता है। हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो एबोमेजम। कौन सा, एबोमेजम। अगर हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों, पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। हमारा पहला ऑप्शन है रेटिकुलम, तो है रुमेन, एबोमेजम और ओमेजम। हमारे पेट का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो रेटिकुलम, सबसे छोटा भाग। हमें क्या पूछा गया दोस्तों, पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रुमेन। कितने प्रतिशत दोस्तों, तो 80%। भोजन का संग्रहण भी करता है। क्या करता है दोस्तों, रुमेन भोजन का संग्रहण करता है। हमारा सही आंसर कौन सा होगा, रुमेन। ये आंसर हमारा एकदम राइट है। तो हम इससे अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट है, अंतिम क्वेश्चन है। किस पशु के पेट में 3 भाग पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। पशु के पेट में 4 भाग पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन रूमिनेंट। जैसे जुगाली करने वाले पशु हो गए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण। अगर हम नॉन रूमिनेंट्स की बात करें तो एक भाग पाया जाता है पशु के पेट में। उसी के अंदर सारी चीजें होती है, भोजन का पाचन, संग्रहण। नॉन रूमिनेंट्स के उदाहरण देखें तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों, वो आते हैं मांसाहारी जानवर। देख लेते हैं हम, कुत्ता, बिल्ली, पशु हो गए सारे। अगर हम स्यूडो रूमिनेंट्स की बात करें तो इसके कितने भाग पाए जाते हैं दोस्तों, 3 भाग। 3 भाग उपस्थित। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है दोस्तों, तो अमेजम भाग अनुपस्थित होता है। कौन सा, अमेजम भाग अनुपस्थित। अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो कौन कौन से हैं दोस्तों, ऊंट व लामा। ऊंट व लामा। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 3 भाग किसमें उपस्थित होते हैं दोस्तों, तो स्यूडो रूमिनेंट्स के अंदर। किसमें, स्यूडो रूमिनेंट्स के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त।